स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है योग शिक्षा द्वितीय वर्ष की इकाई 3 कुल 5 अंकों की पूछी जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज आपको मिलेगा द्वितीय वर्ष योग शिक्षा की इकाई 3 के बारे में पूरी जानकारी, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके अंक विभाजन की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहना, वीडियो स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। याद रखिए, डीएलएड की परीक्षा में 5 अंक चाहिए। तो सीधे सीधे यहां पर आप क्या कीजिए, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ दूसरे वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, हर विषय की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिससे डीएलएड की परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो इस इकाई 3 जिसका नाम है बंध, मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं, इकाई 3 जो है योग शिक्षा, इसका नाम है बंध, मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं। अब ये इकाई 3 है कुल 5 अंकों की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और इसमें से 1 मार्क्स का 1 प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 मार्क्स के 2 प्रश्न यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको पूछे जाते हैं। तो कुल 5 अंक यहां से आपको हासिल करने होते हैं। तो ये होगी बात इसके अंक विभाजन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस पूरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नई वीडियोस की जानकारी नहीं मिलेगी। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखो कि जब भी नई वीडियो आएगी तो अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको सर्च ना करना पड़े। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं कौन से सबसे महत्वपूर्ण यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके हैं। तो अगर इसके सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यहां से आपको मिल जाएंगे 5 अंक। देखिए, नलों को चलाने की क्रिया को योग की भाषा में कहते हैं। नलों को यानी कि हमारे अंदर जो नलिकाएं हैं ना, उनकी बात हो रही है, नल नहीं, पानी वाला नल नहीं, ठीक है, शरीर का। तो नलों को चलाने की क्रिया को योग की भाषा में कहते हैं नैली चालन। क्या कहते हैं? नल चलाना, नैली चालन, ये योग की भाषा में, संस्कृत जैसा शब्द है कुछ, ठीक है। तो नलों को चलाने की क्रिया को योग की भाषा में कहते हैं नैली चालन। दूसरा, किस क्रिया द्वारा पाचन संस्थान की सफाई की जाती है? कौन सी क्रिया करके, योग की कौन सी क्रिया करके हम अपने शरीर के पाचन तंत्र की यानी पेट की, उदरों की, है ना, हमारे जो आंतें होते हैं उनकी सफाई कर सकते हैं। तो किस क्रिया द्वारा पाचन संस्थान की सफाई की जाती है? तो धौती क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? तो भाई धौती क्रिया। हाँ, धौती क्रिया द्वारा हम अपने पाचन संस्थान की सफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जल नीति की क्रिया की जाती है। जल नीति क्या होता है? जल नीति मतलब नाक में पानी डालकर क्या करना, नाक के छिद्रों को साफ करना। इस छिद्र से पानी डाल के इधर से पानी निकालना, इधर से डाल के इधर से निकालना, ये योग में है। तो इसी को नेति कहते हैं। जी हाँ, तो नेति जो है, जल नेति की क्रिया की जाती है। किससे करेंगे? अब नाक में पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं और नमक मिला हुआ गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं। जी हाँ, इसे ही नेति कहते हैं। तो जल नेति की क्रिया की जाती है दूध, घी, नमक मिले गुनगुने पानी से। तो ये हो गया नेति। अगला, मुद्राओं को कौन सा अंग माना गया है? मुद्राओं को तीसरा अंग माना गया है। कौन सा अंग माना गया है? तीसरा अंग। जी हाँ, मुद्राओं को तीसरा अंग माना गया है। साथ ही साथ अगला प्रश्न, जलंधर बंध की स्थिति शरीर में कहां पर होती है? ये जो जलंधर बंध होता है उसकी स्थिति हमारे शरीर में कहां पे होता है? जलंधर बंध तो कंठ में। कहां पर होता है? कंठ में। याद रखिएगा, जलंधर बंध को स्थिति जो है शरीर में कहां पर है? तो कंठ में इसकी स्थिति होती है। अगला, उड्डीयान बंध का संबंध किस ग्रंथि से है? उड्डीयान ग्रंथ का संबंध विष्णु ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? विष्णु ग्रंथि। जो उड्डीयान बंध होता है हमारे शरीर में, उसकी कौन सी ग्रंथि से संबंध है? तो उसका विष्णु ग्रंथि से। याद रखिएगा, कौन सा? विष्णु ग्रंथि। उड्डीयान बंध, विष्णु ग्रंथि, नाम ध्यान रखिए कि इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला, त्राटक से शक्ति विकसित होती है। त्राटक का मतलब होता है ध्यान लगाना, और ध्यान लगाने से एकाग्रता विकसित होती है, आप जानते हैं। तो त्राटक से कौन सी शक्ति विकसित होगी? एकाग्रता शक्ति। जी हाँ, एकाग्रता की शक्ति। जी हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पर, एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। किससे? त्राटक से। जी हाँ, त्राटक से एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। ये हो गया। अगला, हस्त मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। हस्त मुद्रा कौन सी है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को ही हस्त मुद्रा कहा जाता है। अपादान मुद्रा का संबंध किससे भाई? मूलाधार चक्र से। अपान मुद्रा का संबंध है मूलाधार चक्र से। हस्त मुद्रा को ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा को मूलाधार चक्र। ध्यान रखिएगा, हस्त मुद्रा कौन सी है? ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा किससे संबंधित है? हस्त मुद्रा से। और पूछा कि अपान मुद्रा का संबंध किससे है? मूलाधार चक्र से। जी हाँ, अपान मुद्रा का जो संबंध है वो मूलाधार चक्र से है। ये हो गए हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या मैंने आपको 8-9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दिए। एक बार फिर से रिवीज करा देता हूं। नलों को चलाने की क्रिया को योग की भाषा में कहते हैं नैली चालन।
किस क्रिया द्वारा पाचन संस्थान की सफाई की जाती है? तो धौती क्रिया द्वारा। जल नीति की क्रिया की जाती है दूध घी नमक मिले गुनगुने पानी से। साथ ही साथ मुद्राओं को कौन सा अंग माना गया है? तीसरा अंग माना गया है। जालंधर बंद की स्थिति शरीर में कहां पर है? कंठ में होती है भाई। पांचवा या छठवां, उड्डयन बंद का संबंध किस ग्रंथि से है? विष्णु ग्रंथि से। उड्डयन ग्रंथि विष्णु ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। त्राटक से शक्ति विकसित होती है, एकाग्रता की शक्ति। त्राटक से एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। हस्त मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। अपन मुद्रा का संबंध है मूलाधार चक्र से। तो ये कुल 7 यहां पर मैंने आपको क्या बता दिए, 7 नहीं सॉरी 9 मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए। ये 9 में से एक पूछेगा गारंटी ही गारंटी। अब बढ़ते हैं कि 2 अंकों के 2 प्रश्न जो आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अभी तक मैंने जितना आपको सिखाया, मैंने जो मेहनत की आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस बनाकर ला पाऊं, ताकि आप बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर पाए फ्री में और सफलता हासिल करें एग्जाम में। तो आपका एक लाइक, एक मोटिवेशन मेरे लिए उत्साह का काम करेगा। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। चलिए देखते हैं अगला 9 नंबर का जो प्रश्न होगा हमारा। 9 नहीं, एक्चुअली हमसे 10 कहेंगे कि यहाँ पर 9 है तो ये 10 होना चाहिए, ठीक है, अंक की गलती है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। कि कपाल भाती से आप क्या समझते हैं भाई? कपाल भाती से आप क्या समझते हैं? कपाल भाती क्या होती है भाई? कपाल भाती जो होती है उसमें हम श्वास छोड़ते हैं, आपने देखा होगा, ये कपाल भाती है, जोर जोर से सांस छोड़ना। इसे सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने पे ध्यान दिया जाता है, इसे कपाल भाती कहते हैं। और ये एक प्रकार का प्राणायाम है, ठीक है। तो कपाल भाती एक प्रकार का प्राणायाम है। अब मैं थोड़ा सा धीरे में समझाता हूं। कई विद्यार्थी मुझे कंप्लेंट करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। भाई मैं फास्ट नहीं हूं, आप स्लो हो। आपको थोड़ा अपना कैपेसिटी जो है बढ़ाना पड़ेगा समझने का, पढ़ने का, ठीक है। चलिए, और वैसे यूट्यूब में तो ऑप्शन है, बैक करके फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फास्ट रहा तो, है ना। तो देखिए कपाल भाती से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात, कपाल भाती एक प्राणायाम है। क्या है कपाल भाती? एक प्राणायाम है जो 3 प्रकार के होते हैं, वात कर्म, व्युत कर्म और शक्ति कर्म। जी हाँ, सॉरी, शीत कर्म। वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। तो कपाल भाती एक प्राणायाम है, इसके 3 प्रकार हैं, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। प्राणायाम में श्वास लेने से ज्यादा श्वास छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है, इस प्रकार से। इसको कपाल भाती कहते हैं, जोर जोर से सांस छोड़ना, ताकि हमारे जो फेफड़े हैं, श्वास नलिकाएं हैं, उनकी शुद्धि हो जाए। तो देखो, वायु क्षेत्र की मल शुद्धि, वायु क्षेत्र जो भी हमारा होगा, श्वास नली होगी या फेफड़े होंगे, उनमें अगर कोई मल है यानी कि कचरा चला गया है सांस के साथ, तो वो साफ हो जाएगा। किससे? इसकी मदद से। तो वायु क्षेत्र की मल शुद्धि हो जाती है अगर हम कपाल भाती करते हैं तो। इसके बारे में और डिटेल में आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने शॉर्ट में आपको ट्रिक्स बता दी है, आप लिख लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेति के बारे में बताइए कि नेति क्या होती है। नेति का अर्थ अभी हमने यही पढ़ा था, जल नीति क्रिया। भाई नेति का अर्थ होता है हमारे जो श्वसन है, यानी नाक जो है, नलिकाएं जो है साफ करना। तो कैसे होगा? नेति 2 प्रकार से की जाती है, एक होता है सूत्र नीति, दूसरा जल नीति। अगर आप नाक में पानी डालते हैं और दूसरे छेद से निकालते हैं, इसको जल नीति कहते हैं। इसमें घी दूध भी डालते हैं, नमक मिलाओ, गुनगुना पानी डालते हैं, तो ये जल नीति हो गया। लेकिन दूसरा है सूत्र नीति। सूत्र नीति में क्या करते हैं? एक सुतली लेते हैं, यानी कि सूत्र लेते हैं, धागा लेते हैं, रस्सी जैसा, ज्यादा मोटा नहीं कि नाक छिद्र में जा ना सके, इतना पतला भी नहीं कि उसे नाक में डाल ना सके। तो थोड़ा सा धागा चाहिए जिसको घी लगा के पूरा चिपचिपा एकदम चिकना कर देते हैं, ताकि वो नाक में आसानी से जाए, गड़े ना, छिले ना हमारे नाक में। तो हम उसको डालेंगे एक तरफ से और मुख से उसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। एक सिरे को पकड़ कर रखेंगे नाक में और मुख से ऐसा बाहर निकाल लेंगे, तो इसको बोलते हैं सूत्र नीति। अगर ये नीति की क्रिया जल से की जाएगी तो जल नीति, और धागे सूत्री से, सूत्र से की जाएगी तो सूत्र नीति। ध्यान रखिएगा, तो नीति यही होती है। जो मैंने आपको बताया वही डिटेल में लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई रोक नहीं सकता पास होने से, 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे। इसके बाद है त्राटक। त्राटक के बारे में समझाइए। त्राटक का मतलब होता है ध्यान लगाना। क्या होता है त्राटक का मतलब? ध्यान लगाना। त्राटक का अर्थ होता है ध्यान लगाना। तो अगर व्यक्ति ध्यान लगाते वक्त अपने शरीर के किसी भीतरी अंग पे ध्यान लगाता है तो इसको बोलते हैं अंतः त्राटक। और बाहर के अंग पे ध्यान लगा, जैसे मैं अभी आंख बंद करके अपने नाक पर ध्यान दे रहा हूं और प्राणायाम में एकदम एकाग्रचित हो रहा हूं, तो ये हो गया ब्राह्म त्राटक। जी हाँ, त्राटक का अर्थ होता है ध्यान लगाना, एकाग्रता लाना। और एकाग्रता लाई जाती है 2 प्रकार से। कौन सी? एक अंतः त्राटक और दूसरा ब्राह्म त्राटक। त्राटक 2 प्रकार के होते हैं, अंतः त्राटक, ब्राह्म त्राटक। अगर शरीर के भीतरी अंग पे ध्यान लगाएंगे तो अंतः त्राटक, शरीर के बाहरी अंग पे ध्यान लगाएंगे तो ब्राह्म त्राटक। तो ये हो गया क्या? त्राटक। तो स्टूडेंट्स ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 सवाल मैंने आपको बता दिए। 12 क्वेश्चन है टोटल, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर लिख भी सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर सवाल पूछेगा, गारंटी है 100%। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपने अगर वीडियो देखी है यहाँ तक की, तो अगला वाला पार्ट भी जरूर देखिए। इसी में आपको अभी और वीडियो मिलेगी जिसमें और क्वेश्चन देंगे हम, वीडियो को एंड तक जरूर बनिए। चलिए देखते हैं वो भी।
सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बंध से क्या आशय है, बंध के प्रकार भी बतलाइए। जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा ही, क्योंकि हमारे पाठ का ही नाम है बंध, मुद्रा और शुद्धि क्रियाएं। तो तीन से जुड़े हुए सवाल तो आने ही आने हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क है, तो इतना बुद्धि तो होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि भाई अगर पाठ का नाम ही बंध है तो बंध से जुड़ा सवाल तो आएगा, पाठ का नाम ही मुद्रा है तो मुद्रा से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। तो पहले देखते हैं बंध से क्या आशय है, बंध के प्रकार बतलाइए। तो बंध का अर्थ है बांधना या कसना। जी हाँ, हमारे शरीर में जो अंग होते हैं वो ठीक ढंग से कार्य कभी नहीं करते, तो उनका सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए, तो उन्हें बांधना जरूरी होता है। तो बंध की जो क्रियाएं होती हैं वो, उसका अर्थ ही है बांधना या कसना। ठीक है, और बंध के प्रकार होते हैं भाई, बंध के कितने प्रकार हैं, कुल 3 प्रकार हैं। जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। ये 3 आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। से हो गया बंध, बंध के प्रकार। तो जालंधर बंध के बारे में, उड्डयन बंध के बारे में और मूल बंध के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा किसे कहते हैं, प्रकार तथा लाभ बतलाइए। भाई मुद्रा क्या है? जिस स्थिति में, अब स्थिति को मुद्रा बोलते हैं। जी हाँ, नॉर्मल शब्द बोलूं तो स्थिति, कंडीशन, और संस्कृत के हिसाब से योग के शब्द से बोलूं तो मुद्रा। तो मुद्रा क्या है? जिस जो जो आनंद दे वह मुद्रा है। जिस स्थिति में हमें आनंद की प्राप्ति हो वही हमारे लिए क्या है? आसन है। वही हमारे लिए क्या है? मुद्रा है। ठीक है, तो जो आनंद दे वह मुद्रा है। मुद्रा शब्द का अर्थ होता है भाव भंगिमा से होता है। मुद्रा शब्द का अर्थ भाव भंगिमा से होता है। जो आनंद दे वही मुद्रा है, और मुद्रा शब्द का अर्थ भाव भंगिमा से होता है। ठीक, आगे देखिए, मुद्रा के प्रकार भी होते हैं। मुद्रा के प्रकार: हस्त मुद्रा, आधार मुद्रा, मान मुद्रा, काया मुद्रा। जी हाँ, बहुत से, जैसे ज्ञान मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा में क्या करते हैं? इस प्रकार से हथेली को रखते हैं, 3 उंगली ऐसे चिपका के सड़ी खड़ी रखते हैं ऐसे, और एक उंगली को ऐसे अंगूठे चिपका, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ऐसा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है, इसे ही चिन्मुख मुद्रा कहते हैं। अगर नीचे कर लिया जाए ऐसे तो ये चिन्ह मुद्रा हो जाएगी, और ऐसे कर लिया जाए तो ज्ञान मुद्रा हो जाएगी। जी हाँ, फिर ऐसे कर लो तो एक दूसरी मुद्रा हो जाती है। 2 उंगली को टच कर दो, 2 उंगली ऐसी रखो, तो इससे दूसरी मुद्रा हो जाती है। हमारी जीभ को अगर पलट कर पीछे तालिका में स्पष्ट कराया जाए, स्पर्श, जीभ को पलट के ऐसे, तो ये दूसरी मुद्रा हो जाती है। तो अनेक प्रकार की मुद्राएं जो है की जाती है, वो मुद्रा इसी में। तो आपको पढ़ लेना ध्यान से उन सभी मुद्राओं के बारे में। ठीक है, तो जो आनंद दे वो मुद्रा है। मुद्रा शब्द का अर्थ भाव भंगिमा से होता है। मुद्रा के प्रकार: हस्त मुद्रा, आधार मुद्रा, मान मुद्रा और काया मुद्रा। जी हाँ, तो ये मुद्रा के प्रकार हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी देता हूं कि इसमें से आएगा ही आएगा। जी हाँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। षट क्रिया से क्या आशय, इसके लाभ लिखिए भाई। षट क्रिया से क्या आशय, इसके लाभ लिखिए। षट क्रिया का दूसरा नाम शुद्धि क्रिया भी है, साथ ही साथ इसका तीसरा नाम षटकर्म भी है। याद रखिए, अगर सवाल पूछ दे षटकर्म क्या है इसके बारे में बताइए, या शुद्धि क्रिया क्या है इसके बारे में बताइए, या फिर षष्ठ क्रिया क्या है, षट क्रिया क्या है बताइए, तो तीनों के नाम एक ही है, तीनों प्रश्न एक ही है, जवाब एक ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो षट क्रिया, शुद्धि क्रिया, षटकर्म। ठीक है, शरीर की शुद्धि की 6 क्रिया होती है। क्या होता है? हमारे शरीर के जो अंग है वो कार्य करते करते उनके अंदर मल जमा हो जाता है, उनके अंदर कचरा या धूल मिट्टी, कुछ भी अंदर से हम कह सकते हैं अनावश्यक तत्व जमा हो जाते हैं, तो उनको साफ करना आवश्यक होता है। बाहरी भीतरी अंग को हम साफ कर लेंगे, घिस के, रगड़ के, कान, हाथ, पैर, मुंह, लेकिन शरीर के अंदर के अंगों को साफ कैसे करेंगे? अंदर के अंगों में जो कचरा जमा है उसकी सफाई कैसे होगी? तो वो बहुत ही थोड़ा कठिन होता है, तो उनको विभिन्न क्रियाओं के द्वारा साफ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ देखिए, षट क्रिया, शुद्धि क्रिया, फिर षटकर्म क्रिया, इनके कुछ प्रकार हैं। शरीर की शुद्धि की 6 क्रियाएं। जी हाँ, शरीर को शुद्ध करना है तो उसके लिए भाई हमें 6 क्रियाएं करनी होती है। कौन सी 6 क्रिया? धौती, धौती में क्या करते हैं? जोर जोर से सांस लेके, कपाल भाती भी धोती तरक हो गया। ठीक है, फिर बस्ती, नेति, नेति में नाक से साफ करते हैं, मैंने बताया आपको, जल डाल के। ठीक है, त्राटक, ध्यान लगाते हैं, नौली और कपाल भाती। कपाल भाती तो आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये शुद्धि क्रिया है। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, है ना, नौली और कपाल भाती, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं होती है हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, हमारे शरीर के अंगों की शुद्धि के लिए। तो स्टूडेंट्स, गारंटी देता हूं ये सवाल जरूर पूछेगा, तो इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, डिटेल में इसके बारे में पढ़ लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये बहुत सारे मैंने आपको प्रश्न बता दिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने यहां तक का वीडियो देखा है तो 5 अंक आप पे गारंटी हो गए, 5 अंक आपको योग शिक्षा में मिल ही जाएंगे 25 में से। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा इकाई 3। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जब हम लेकर आएंगे इकाई 4। और स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको दूसरे वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं दूसरी वीडियो कहां है, ये वीडियो कहां है। भाई प्लेलिस्ट चेक करो, सब वीडियो मिलेंगी, सारी वीडियो देखो। साथ ही साथ आपके क्लासमेट्स, दोस्त, उनसे वीडियो शेयर करो, चैनल शेयर करो, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास।